दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे देश में ये एक प्रचलन है कि हाईवेज के ऊपर चलते ट्रकों को रोककर उनके कागजात चेक किए जाते हैं, रिश्वत मांगी जाती है। ये रूटीन लगभग पूरे देश के अंदर चलता है। लेकिन हाल ही में बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जब ऐसी चेकिंग के दौरान कोई ट्रक वाला नहीं रुकता है और आरटीओ कर्मी उसके नीचे आ जाता है। कई बार जो ट्रक ड्राइवर है उसे पकड़ लिया जाता है और कई बार वो भागने में कामयाब भी रहता है। आज की ग्राउंड रिपोर्ट में भी हम चर्चा करेंगे हाल ही में दो बड़े हादसे जो राजस्थान के अंदर हुए हैं, जहां पर आरटीओ कर्मियों की मौत हो गई है ट्रक के नीचे आ जाने से। हम बात करेंगे आज की ग्राउंड रिपोर्ट में कि क्यों हो रहे हैं ये हादसे, कौन है इन हादसों के लिए जिम्मेवार और क्या इन हादसों को रोका जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। मेरा नाम शाहरुख है, मैं डिस्ट्रिक्ट हापुड़ यूपी से हूँ। मैंने ट्रांसपोर्ट मॉल से अपनी गाड़ी का बीमा कराया था। मुझे इनकी तरफ से बहुत अच्छी सर्विस मिली। कुछ दिन बाद मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी। मैंने ट्रांसपोर्ट मॉल के क्लेम हॉटलाइन नंबर पर कॉल करा। मुझे ट्रांसपोर्ट मॉल की तरफ से बहुत अच्छा सहयोग मिला और क्लेम की सारी प्रक्रियाएं शुरू कराई और क्लेम पास कराया। जो क्लेम की जो मेरी राशि थी वो मेरे अकाउंट में आ चुकी है। मैं तो यही कहूँगा कि ट्रांसपोर्ट मॉल का जो प्लेटफॉर्म है सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी भाई बीमा कराएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आगे बढ़ने से पहले जो दो बड़े हादसों की मैं बात कर रहा था उनके बारे में मैं आपको बताऊं। बरगी पुलिस स्टेशन एरिया है, जबलपुर नागपुर नेशनल हाईवे की ये घटना है। 3 अप्रैल को हुई थी सुबह 9 बजे, जब एक एक्सीडेंट हुआ और एक ट्रेलर गाड़ी थी जिसके नीचे आकर एक आरटीओ कर्मी की मौत हुई। उस केस में ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया है, प्रकाश चौधरी उसका नाम है और धारा 304 के तहत इसको अरेस्ट किया गया है। 3 अप्रैल की घटना के बाद एक और बड़ा हादसा हुआ 5 अप्रैल को, और ये भी जो है राजस्थान के अंदर ही हुआ। आरटीओ जयपुर के अंडर ये एरिया आता है। लुधवही टोल प्लाजा है जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर। 5 अप्रैल की ये घटना है, दोपहर के 2:30 बजे का टाइम था। आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज के अंदर 3 ट्रक निकलते हैं टोल प्लाजा से और उसके बाद एक ट्रक के नीचे आकर एक आरटीओ कर्मी की मौत होती है। जो पुलिस और आरटीओ प्रशासन है वहां पर उनका कहना है कि ट्रक ओवर स्पीड था, इसके चलते वहां पर यह हादसा हुआ है। मेरे कुछ बोलने से पहले आप ये सीसीटीवी फुटेज को एक बार ध्यान से देखें। तो दोस्तों, आपको ये फुटेज 2 बार दिखाई गई है, एक बार नॉर्मल स्पीड पर है और एक बार स्लो मोशन में। अगर आप नॉर्मल स्पीड वाली भी सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं तो आप कम से कम एक चीज़ ज़रूर देखेंगे कि कुछ भी हो सकता है लेकिन गाड़ी ओवर स्पीड नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उस समय ट्रक चल रहा है, जिसकी वजह ये थी कि अभी वो टोल से निकला ही है पर्ची लेकर और उसके बाद ये हादसा हुआ है। 100 मीटर भी अभी वो ट्रक गया नहीं था, तो ओवर स्पीड का तो कोई चांस ही नहीं बनता है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हुई है कि एकदम से जो ट्रक है वो लेफ़्ट को टर्न लेता है और फिर आगे बढ़ता है, जिसकी वजह ये बताई जा रही है कई लोगों के द्वारा कि असल में हुआ ये है कि दोबारा से आप देखें अगर क्लिप को तो 3 लोग वहाँ पर पहले से खड़े हैं। जैसे ही 3 ट्रक आगे बढ़ते हैं तो ये लोग ट्रकों के आगे आकर उनको रोकना शुरू करते हैं। कोई बैरिकेडिंग इस पिक्चर में नहीं दिख रही है। तीसरा ट्रक सबसे पीछे है, धीरे चल रहा है
और अचानक वो लेफ्ट को टर्न लेता है। अब ये भी कुछ लोगों का मानना है कि जानबूझकर उस चढ़ाया गया ट्रक ऊपर, लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उसका ध्यान ही नहीं था। हो सकता है वो पैसे संभाल रहा हो, पर्ची संभाल रहा हो, टोल प्लाजा से निकल रहा था, स्पीड बेहद कम थी और एकदम से अपने सामने एक व्यक्ति को पाकर हो सकता है वो बचाने के चक्कर में उसने एक तरफ से लेफ्ट को टर्न लिया और जिसके चलते वो जो आरटीओ कर्मी था, गार्ड बताया जा रहा है, वो ट्रक के नीचे आ गया। एक कारण ये भी कह सकते हैं कि जानबूझकर नहीं ये एक्सीडेंट किया गया, क्योंकि आगे जाके वो गाड़ी रोक देता है ड्राइवर। हालांकि वो खुद वहां से भाग जाता है डरकर, लेकिन वो भगाता नहीं है गाड़ी को और ओवर स्पीड भी नहीं थी कि ये देखे कि वो जानबूझकर उसको नीचे दे दिया गया हो। खैर, कारण कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सीधा ना तो ड्राइवर से बात हुई है, ना ही इस केस की कोई बहुत तफसील से साइंटिफिक तरीके से कोई इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई है। मुद्दा यहाँ पर बड़ा ये है कि एक्सीडेंट आखिरकार हो क्यों रहे हैं। इस केस में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो मरने वाला शख्स है वो गार्ड है आरटीओ ऑफिस में, नाम उसका लोकेंद्र है और ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर शिवराम यादव थे, जिनकी जो लीड कर रहे थे ये जो ऑपरेशन है, जो भी वहां पर वो चेकिंग वगैरह कर रहे थे बिना बैरिकेडिंग के, ये इंचार्ज थे उस समय वहां पर। तो दोस्तों, हम इस पर्टिकुलर हादसे की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे कई हादसे, दो हादसे तो मैंने आपको बताया ही, एक दो और हादसे हो चुके हैं हाल ही में कुछ ही दिनों में राजस्थान के अंदर। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो हादसे हैं वो सिर्फ राजस्थान में हो रहे हैं, और भी कई जगह ऐसे हादसे हुए हैं। वजह जिसकी कई बार पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज तफसील में चर्चा करेंगे कि क्यों ये हादसे बार बार हो रहे हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जो गाड़ियों को रोकने का तरीका है वो बेहद अनप्रोफेशनल है। गाड़ियां स्पीड से चलती हैं हाईवे के ऊपर, हम जानते हैं, और उनको एकदम से यका व्यक्ति आगे आ जाता है और हाथ देता है, गाड़ी रुकने का इशारा करता है, और अगर गाड़ी नहीं रुकती है या लेट रुकती है तो भी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि तूने भगा ली गाड़ी, रोका क्यों नहीं, और एकदम से रोका है तो कई बार एक्सीडेंट होते हैं इस तरीके से। तो मुख्य रीज़न तो इसके अंदर यही नज़र आता है कि कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है गाड़ियों को रोकने का, कोई बैरिकेडिंग नहीं की जाती है। कई आरटीओ से हमने बात करी पूरे देश में कि आखिरकार क्यों आप बैरिकेडिंग नहीं करते। कुछ आरटीओस को तो खुद ही नहीं पता है कि क्या उनके डिपार्टमेंट में कोई प्रोसीजर बना भी है या नहीं बैरिकेडिंग को लेकर, लेकिन ये बात क्लियर है कि किसी भी आरटीओ ऑफिस के अंदर कोई बैरिकेड्स अवेलेबल नहीं है उनके पास। कुछ आरटीओज ने हमें ये भी बताया कि असल में प्रॉपर प्रोसीजर ये है कि हमें एक पत्र लिखना होता है पुलिस डिपार्टमेंट को, लोकल पुलिस प्रशासन को, और उसकी ये जिम्मेवारी होती है हमें बैरिकेडिंग वगैरह उपलब्ध करवाना। लेकिन ना तो हम कोई रिक्वेस्ट देते हैं, और अगर देते हैं तो पुलिस वालों के पास इतना सिस्टम ही नहीं है कि वो खुद बैरिकेडिंग हमें अप्लाई कराएं। इस वजह से सीधा ही जाकर सड़क के ऊपर खड़े हो जाते हैं। ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि जो गाड़ी रोकते हैं वो कर्मी भी नहीं होते, आरटीओ कर्मी भी नहीं होते हैं, वो कुछ प्राइवेट लोग होते हैं जिनको एक वर्दी पहनाकर वहां पर खड़ा कर दिया जाता है, और ज़्यादातर यही लोग हादसे का शिकार होते हैं क्योंकि इन्हीं की ड्यूटी होती है तेज रफ्तार ट्रकों को हाईवेज के ऊपर रोकने की। पुलिस प्रशासन की अगर हम बात करें, क्योंकि आरटीओ स्टाफ के बाद पुलिस प्रशासन ही है जो सड़कों के ऊपर गाड़ियों को रोकते हैं, हमारी टीम ने रिसर्च की कि क्या पुलिस प्रशासन के पास भी ऐसी गाइडलाइंस हैं कि बैरिकेडिंग कब लगानी है, कैसे लगानी है। तो हमारी टीम को एक ये जो डॉक्यूमेंट मिला है दिल्ली पुलिस का है, स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 329 ऑफ 2018, प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल यूसेज ऑफ मोबाइल बैरिकेड्स। मोबाइल बैरिकेड्स को कैसे प्राप्त करना है, कैसे मेंटेन करना है, और कैसे इनकी यूज़ कैसे करना है इनको हाईवेज के ऊपर। ये पूरा एक 6 पेज का ऑर्डर है जिसके अंदर तमाम चीज़ें बताई गई हैं। इसमें मुख्य बिंदु मैं आपको बताऊंगा कि पुलिस वालों की ड्यूटी क्या होती है, बेसिकली इनके पास गाइडलाइंस क्या है और होता क्या है सड़क पर, वो आप लोग जानते हैं। सबसे पहले तो पॉइंट नंबर 2 में तो ये बताया गया कि अगर मोबाइल बैरिकेडिंग रात को यूज़ कर रहे हैं पुलिस अधिकारी, तो उनके ऊपर फ्लोरोसेंट पेंट और रिफ्लेक्टिव टेप्स लगी होनी चाहिए, ताकि दूर से जो गाड़ी वाले को पता चल जाए कि आगे बैरिकेडिंग की गई है। 3 नंबर पॉइंट में कहा गया कि अगर स्टाफ डिप्लॉयड है रात को बैरिकेडिंग के ऊपर, तो उनके पास भी जैकेट्स होनी चाहिए, फ्लोरोसेंट जैकेट्स होनी चाहिए, जिससे पता चले कि कुछ व्यक्ति भी वहां पर खड़े हुए हैं। पॉइंट नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लेसमेंट ऑफ बैरिकेड्स बाय पुलिस स्टेशन शुड हैव द प्रायर अप्रूवल ऑफ एटलीस्ट द ACP SD PO सो दैट दीज आर नॉट प्लेस्ड एट पॉइंट्स व्हिच कॉज ट्रैफिक कंजेशन और अननेसेसरी इनकन्वीनियंस टू मेंबर्स ऑफ पब्लिक। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी बैरिकेड लगाने से पहले कम से कम ACP SD PO की अप्रूवल होनी चाहिए। अगर अप्रूवल लेंगे तो फिर नजायज वसूली तो होगी नहीं, क्योंकि बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे हैं कि बिना किसी अप्रूवल के, बिना सीनियर्स की जानकारी के ऊपर ही सड़क पर खड़ के अपनी दिहाड़ी बनाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जो अप्रूवल के साथ आते हैं वो नहीं बनाते हैं लेकिन 50% मुझे लग रहा है कम से कम वो होंगे जिनके बारे में सीनियर अधिकारियों को पता ही नहीं होता है। तो यहाँ पर यह भी है कि इनके पास एक मंजूरी होनी चाहिए सीनियर अधिकारियों की। पॉइंट नंबर 6 भी बड़ा दिलचस्प है, इसके अंदर ये लिखा गया है कि जो बैरिकेडिंग या प्लेसिंग करते हैं, हमने देखा है कि जिगजैग तरीके से बैरिकेडिंग करी होती है,
लेकिन उसमें भी लिखा है कि इस तरीके से करो कि व्हीकल उसमें से थोड़ा आराम से निकल भी जाए। खास करके लिखा है कि हैवी व्हीकल जो हैं, ट्रक्स जो हैं, वो आसानी से वहां से निकल सके, इस तरीके से बैरिकेडिंग करनी। इतनी टफ मत करो कि गाड़ी पलट जाए। और अगर मैं कहूँ कि इस पूरे ये जो 6 पेज का ऑर्डर है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण लाइन कौन सी है जो हमारे काम की है, वो ये है, इन केस ऑफ एनी मिसहैप ड्यू टू अनमैन्ड और रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ बैरिकेड्स द कंसर्न्ड स्टाफ, द SHO एंड ट्रैफिक इंस्पेक्टर, जोनल ऑफिसर ऑफ ट्रैफिक एज द केस मे बी शैल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। बहुत बड़ी लाइन है। सीधा सीधा लिखा है कि अगर आपके जो बैरिकेडिंग है वहां पर कोई व्यक्ति नहीं है, अनमैन्ड है वो, या फिर उसकी प्लेसमेंट गलत ढंग से करी गई है और कोई दुर्घटना हो गई तो कंसर्न्ड स्टाफ, SHO, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, जोनल ऑफिसर ऑफ ट्रैफिक सभी के सभी जिम्मेवार होंगे। तो क्या सीधा सीधा ये जो हादसे हैं इनके ऊपर केस नहीं बनता है? इनकी खुद की गाइडलाइंस में लिखा है पुलिस की। तो यहां पर ये लिखा है कि बैरिकेडिंग की गलत प्लेसमेंट है, और इसमें वो भी शामिल हो गया ऑटोमेटिकली कि अगर बैरिकेडिंग करी ही नहीं गई है वो तो इससे भी बड़ा क्राइम हो गया ना। तो फिर ये तमाम लोग जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब RTO स्टाफ के ऊपर सीधा सीधा पुलिस गाइडलाइन के हिसाब से केस किया जा सकता है या नहीं, मुझे नहीं पता, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन कम से कम पुलिस जब बिना बैरिकेडिंग के खड़ी होती है और कोई हादसा हो जाए तो ये लोग सीधे सीधे रिस्पॉन्सिबल हैं। इनको अदालत में घसीटा जा सकता है, इनके ऊपर मुकदमा किया जा सकता है, इनकी नौकरी खाई जा सकती है। लेकिन हमारी संस्थाएं इस ओर नहीं ध्यान दे रही हैं, इस ओर नहीं एक्शन ले रही हैं, सिर्फ अपील कर रही हैं सरकार को। लेकिन अदालती कोई भी आज तक मैंने तो नहीं सुना कि किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ हमारी किसी एसोसिएशन ने ऐसे अदालत के अंदर केस करा हो कि गलत तरीके से खड़े हैं, बैरिकेडिंग नहीं है। किया जा सकता है, इनकी खुद की गाइडलाइंस में है। ये दिल्ली पुलिस की हैं, लेकिन मेहनत करनी होगी। बाकी जो प्रदेशों की पुलिस है उनके पास भी ज़रूर ऐसी गाइडलाइंस होंगी जिनके आधार पर जो है उनको चैलेंज किया जा सकता है, दोषी अधिकारियों को सज़ा दिलवाई जा सकती है। तो दोस्तों, इस ग्राउंड रिपोर्ट का मकसद यही था कि ये जो इलीगल तरीके से लोग वहाँ पर खड़े होते हैं, चाहे RTO कर्मी हो या पुलिस प्रशासन, इनको रोकना होगा। ये हमारा ही फ़र्ज़ बनता है, ये गाड़ी मालिकों का फ़र्ज़ है, ड्राइवरों का फ़र्ज़ है, एसोसिएशंस का फ़र्ज़ है कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। ट्रांसपोर्ट टीवी तो उठा रहा है, लेकिन एक्शन आपको लेना होगा, तभी ये जो गलत तरीके से चेकिंग हो रही है वो रुकेगी और लोगों की जान, देखिए कसूरवार है या नहीं है, किसी की भी जान जाना एक दुखद बात है। अब जो व्यक्ति मारा गया है वहाँ पर उसके परिवार का आप सोचिए क्या होगा, और दूसरी तरफ जो ड्राइवर, अगर वो बेकसूर है, अगर उसने जानबूझकर ये हादसा नहीं किया है तो उसका क्या कसूर है? देखिए पूरी ज़िंदगी उसकी बर्बाद होगी, उसकी फैमिली, और वो फरार रहेगा, डरा रहेगा कि मुझे पकड़ ना ले, बिना वजह क्रिमिनल बन गया। तो ये सारी चीज़ें रोकी जा सकती हैं अगर गाड़ियों को रोकने का जो तरीका है वो सही। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात से सहमत होंगे। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90-831 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।